एक काला तेंदुआ चुपके से हिरणों के झुंड के पास पहुंचा। पानी पी रहे हिरण चौंक गए, लेकिन तेंदुए ने हमला नहीं किया, बल्कि वह अपने शिकार के पास खड़ा होकर पानी पीने लगा। जंगल में सूखा मौसम था और सभी जानवरों को तूफान से बचने के लिए शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहना जरूरी था। लेकिन पानी का चम्मच इस शांति को भंग कर गया। वह एक बच्चे के हाथ में आ गिरा। लड़के ने चम्मच उठाया और जोर से गाने लगा। आसपास के जानवर आश्चर्य से देखने लगे। केवल भेड़ियों का राजा गंभीर दिख रहा था। उसका नाम मोगली था। उसने कहा, तुम्हारी तकनीक के नियम क्या है? उसका पालन पोषण भेड़ियों ने किया था। उसे भेड़ियों की आदतें सीखनी चाहिए। अचानक पहाड़ की छोटी से एक आवाज आई। सभी जानवर सतर्क हो गए। पता चला कि जंगल का अत्याचारी आ गया था। उसके अप्रत्याशित स्वभाव के कारण कोई भी जानवर बेखौफ नहीं था। लड़का चुपचाप भेड़ियों के राजा के पीछे छिप गया, लेकिन बाघ ने उसे तुरंत देख लिया। बाघ लड़के के लिए आया था क्योंकि एक इंसान ने उसकी एक आंख निकाल दी थी। हालांकि मौजूदा शांति समझौते के कारण बाघ भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने भेड़ियों को चेतावनी दी कि जब सूखा मौसम समाप्त होगा और बरसात का मौसम आएगा तो लड़के की मृत्यु निश्चित होगी। अगर आप चाहें तो उसकी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन खुद से पूछो, सचमुच कितने जीवन जीने लायक है? खैर, आखिरकार बारिश आ ही गई। जानवरों में से कुछ खुश थे, कुछ दुखी। भेड़ियों ने लड़के के भविष्य पर काफी देर तक चर्चा की। भेड़ियों का झुंड अपनी एकता के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार वे बंट गए थे। भेड़िए के सरदार को मुश्किल में डालने से बचने के लिए लड़के ने एक दर्दनाक फैसला लिया। मैं जा रहा हूँ, मैं किसी को भी चोट पहुंचते नहीं देखना चाहता। उसके होठों से शब्द निकले ही थे कि वह चुप हो गया, क्योंकि उसकी नजरों में वह लड़का पहले से ही उसका बेटा था। और यह लेकिन उस लड़के का सबसे बड़ा साथी काला पैंथर भी उसका बचाव नहीं कर सका। उसे भी लगा कि अब लड़के को मानव समाज में वापस भेजने का समय आ गया है। कोई बात नहीं अमी, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। हालांकि वह अनिच्छुक थी। लड़के की सुरक्षा के लिए भेड़ियों की रानी के पास अंततः सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और इसलिए उसने भेड़ियों के झुंड को अलविदा कहा और काले पैंथर के साथ चल पड़ी। उन्होंने एक खतरनाक झरने को पार किया।